11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय रसायन का एक प्रश्न पत्र, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे ऊपर आपको रोल नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद QR कोड है, यहाँ पे आपका विषय लिखा हुआ है और विषय कोड दिया गया है। जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल 20 है, समय जो है 3 घंटे है और जो मार्क्स हैं वो हैं 80। तो ये जो पेपर है इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ इनके आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या निर्देश दिए गए हैं। तो ये निर्देश जो हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर और आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और भी सारे बच्चों की हेल्प हो सके। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पे। प्रश्न क्रमांक 1 है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा होगी, तो सही उत्तर हो जाएगा 8.8 ग्राम। फिर है दूसरा, यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोश के में कुल कक्षकों की संख्या होगी, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो ये हो जाएगा F2। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि MO सिद्धांतानुसार O2 आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बंध कोण बढ़ाने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सही विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले नंबर का प्रश्न है, द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो द्रव्य संरक्षण का नियम लावोइजियर ने दिया था। पहले मैं इनके आंसर बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये आंसर की दिखा दूंगी जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा याद करने के लिए। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 2 पे, परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन डैश में उपस्थित होते हैं, तो कहाँ इस उपस्थित होते हैं, परमाणु केंद्र में। फिर है यानी कि नाभिक में, है ना। फिर उसके बाद है बी की आयनन ऊर्जा बी से डैश है, तो ये है अधिक। फिर है प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व डैश के होते हैं, तो क्या होते हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद है आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में डैश होते हैं, तो घुलनशील। उसके बाद LCAO का पूर्ण नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनके आंसर्स देख लीजिए। ये रहे 1 से लेके 3 तक के आंसर, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर ये रहे 4 से लेके 6 तक के आंसर्स। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, तो यह हो जाएगा सत्य। उसके बाद दूसरा है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी, तो ये भी सत्य है। फिर है Mg++ एवं Na+ में Na+ का आकार छोटा है, तो ये जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। फिर है समूह में ऊपर से नीचे आने जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है, तो ये सत्य है।
एक कक्षक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये भी सत्य है। फिर है छठवां और अंतिम, दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो सत्य हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो है सही जोड़ी मिलाइए। तो मोल अंश का है द्रव, ठीक है। फिर HF का है इकाई रहित। मानव रुधिर का pH मान है 7.4। pH स्केल जो है वो हो जाएगा सोरेंस, और ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉनों की हानि, ठीक है। तो ये सही जोड़ी यहाँ पे समाप्त होती। अब आ जाते हैं हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर में पहला है, किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब हुआ आयतन का गुणनफल का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथैल्पी। उसके बाद फिर अगला है CH3CS, CH3 का UPSC नाम क्या है? तो इसका है 2-प्रोपेनॉल। अभी मैं सारे आंसर्स बता दूंगी तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर है थर्ड वाला, यहाँ पे OH भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है CH3 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आइसोमर। फिर उसके बाद फोर्थ है बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है? तो आंसर हो जाएगा बेंजीन। उसके बाद C6H6 अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रही आंसर की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। उसके अथवा में है, हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है यौगिक नहीं? तो ये देखिए यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम लिखा हुआ है पहले तो प्रश्न क्रमांक 6। उसके बाद उसका जो अथवा है कि हम हवा को मिश्रण साबित कैसे करेंगे, तो ये भी यहाँ पे उत्तर दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये आंसर्स दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही स्टूडेंट। उसके बाद आ जाते प्रश्न क्रमांक 7 पे। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, आवोगाद्रो नियम क्या है? उसके अथवा में है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए एवोगैड्रो जो लॉ है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे, क्वांटम संख्या क्या होती है? उसके अथवा में है, कक्षा और कक्षक में 2 अंतर लिखिए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर कि क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति और कोणीय गति को दर्शाती है। कक्षा और कक्षक में अंतर में देखेंगे तो कक्षा क्या है? इलेक्ट्रॉन के घूमने का वास्तविक पथ, जबकि कक्षक जो है वो है ऊर्जा स्तर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। उसके अथवा में है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा परिवर्तन जो है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर्स दिए गए हैं। एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो हमने 9 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है इस पार्ट में।
अब क्वेश्चन नंबर 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यदि किसी भी आंसर का आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लें। आगे के पार्ट के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी और आज साथ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।